तो बच्चों, जैसा कि यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में प्रैक्टिकल के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें से आपको भौतिक विज्ञान में कुछ प्रैक्टिकल दिए जाते हैं टॉपिक, उसके संबंधित कुछ आपको लिखना रहता है एक टॉपिक पे, जिसमें से इससे पहले आपको बता दिया गया है प्रिज्म क्या प्रोजेक्ट, और ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर है, ठीक। ये भौतिक विज्ञान का ही प्रोजेक्ट है केवल। तो देखिए, पहले की तरह जैसे आपको पहला प्रोजेक्ट जो बना था प्रिज्म का, उसी तरह 3 फ्रंट पेज सेम ही रहेंगे आपका, जैसा कि आपको दिखाया गया है। बस यहाँ पर आपका जो टॉपिक मिला रहेगा वो चेंज रहेगा, जैसा कि ये आपका चेंज रहे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, तीसरे वाले पेज में आपको, रुकिए 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, पर ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको टॉपिक लिखा रहेगा उसी टॉपिक यहाँ पर लिखना रहेगा, ये टॉपिक, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेम चीज़ें हैं, वही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको परिचय देना रहेगा। उसके बाद हर्ट्ज की व्याख्या करना रहेगा, प्रायोगिक व्याख्या, आइंस्टीन का समीकरण की व्याख्या करना होगा, ठीक, इसका भी, और अंत में आपका निष्कर्ष। बस इतने सारे इसी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। 5 मिनट का वाइवा होता है, 5 से 10 मिनट का, ठीक है। आगे चलिए, देखिए लिस्ट के अनुसार ही आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, इसका आपका परिचय लिखना है। तो कुछ होता नहीं है, ज़्यादातर सिंपल है। देखिए, जब विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ती है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है, उसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये डिफिनेशन यहाँ पर है, ध्यान से पढ़िएगा, जो हमने बोला उसी तरह है, ठीक है। ये जैसा कि ये धातु है, धातु की प्लेट है, उस पर क्या हुआ है, प्रकाश आ रहा है। प्रकाश किस रूप में चलता है, फोटॉन के रूप में चलता है। तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारी क्या है, ये गति ऊर्जा है, इस रूप में क्या होती है, बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी है फोटॉन की, ठीक। ये आपको पढ़ाया गया होगा, टीचर पढ़ाएंगे आपको, नहीं पढ़ाया गया बाद में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। और आगे देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन पढ़ लीजिए। देखिए, प्रकाश के कारण पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। कितना सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए, यही सब छोटे चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है। देखिए, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण बहने वाले धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, बिल्कुल ईजी। हाँ, ये इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो कार्य फलन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, बहुत आईएमपी जरूर पूछा जाएगा छात्र से अगर वो बनाएगा इस टॉपिक पर। देखिए, क्या होता है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के कार्य फलन कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह न्यूनतम मान जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं उस धातु की प्लेट से, उसी को हम कहते हैं कार्य फलन। तो कार्य फलन को देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा नॉट या फाई नॉट, इसको ओमेगा 0 भी कहते हैं, फाई 0 भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए, आगे चलते हैं। ये हर्ट्ज व लेनार्ड तथा हालवाच का प्रयोग, ये प्रयोग है, आपको केमिस्ट्री में भी बताया गया होगा इस टाइप का कुछ, ठीक है। ये कैथोड प्लेट होता है, ये एनोड प्लेट होता है। कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट, प्रकाश जब कैथोड प्लेट पर पड़ता है तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, जिससे क्या होता है, पढ़ लीजिएगा, धारा बहने लगता है। ये देखिए, प्रकाश विद्युत धारा व आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, ये है, ये ग्राफ है आपका प्रकाश विद्युत और प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। आगे इसमें देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा, ये देख रहे हैं आप, निरोधी विभव, ठीक है, ये पूछा जा सकता है अगर एग्जाम से, और भी एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर आते हैं वो आपसे और भी कठिन सवाल पूछना चाहते हैं तो ये आपको पूछा जा सकता है, निरोधी विभव किसे कहते हैं, ठीक। चलिए, आइंस्टीन का समीकरण के बारे में पूछ सकते हैं, फार्मूला पूछ सकते हैं। आइंस्टीन का समीकरण में किस पे डिपेंड होता है, ये चलिए, ये ग्राफ है कुछ,
ये व्याख्या है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है। उसके बाद आपका ये ख़त्म होता है। टॉपिक छोटा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। एक बार और देख लीजिए। इससे संबंधित अगर टॉपिक पर आपको पूरा चाहिए, वाइवा में क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, वो अलग से टॉपिक। 5 मिनट का वीडियो हो जा रहा है। चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए एक बार और। शॉर्ट वीडियो भी इसका बना दिया जाएगा। और किसी को भी बता दीजिएगा अगर प्रैक्टिकल में जो प्रोजेक्ट मिलता है किस तरह बनाया जाता है, और भी बच्चों को मदद कर दीजिएगा, अदर स्कूल के भी हों, जहाँ जहाँ हों, क्योंकि कई लोग पता नहीं रहता है, वो ऐसे ही क्या करते हैं, टॉपिक मिल जाता है, कई सारे टॉपिक लिख देते हैं एक ही प्रोजेक्ट में, पता नहीं रहता है बच्चों को, तो बता दीजिएगा आप लोग। चलिए ओके, बाय बाय।